बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं कतर में और कतर के बारे में इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाता हूं ताकि आपकी हेल्प हो। तो अभी किसी भाई ने मुझसे पूछा है KYC क्या है, व्हाट इज़ अ KYC। मैं KYC के बगैर आना चाहता हूँ, क्या KYC करवाना ज़रूरी है? तो मैं इन 3 सवालों को इस वीडियो में क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं कतर में और कतर के बारे में इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो। आप जो भी सवाल पूछें वो आपको पता हो, फिर आप कतर में आ जाएं, ठीक है ना। अगर तो आपको लगता है कि मैं उधर चल सकता हूँ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर छोड़ दें या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो आपको कतर का वेदर बताता चलूँ। इस वक्त बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मौसम दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक फुल गर्म था। आज ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो काफ़ी मौसम अच्छा है, हवा ठंडी चल रही है। रात के 2 बज गए हैं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ रात को 2 बजे। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें KYC क्या है। KYC एक मेडिकल है, आपका जिस्मानी मेडिकल है। जब वीज़ा लगता है तो उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल पास हो जाएंगे फिर आप कतर आएंगे, ठीक है ना। इसके बगैर आपका मुश्किल है, आप नहीं आ सकते। दूसरा सवाल है कि इसके बगैर मैं आना चाहता हूँ। इसके बगैर आप बिल्कुल नहीं आ सकते। जब आपका वीज़ा इंटरव्यू पास होता है, आपके पेपर इधर कतर आते हैं, तो सिर्फ वीज़ा नंबर इशू होता है, वीज़ा इशू नहीं होता। वीज़ा नंबर इशू होता है, KYC में अपॉइंटमेंट होती है, उस वीज़ा नंबर पर पेपर पर वीज़ा नंबर लिखा होता है और टाइम डेट वो KYC के मुताबिक आपने उधर जाना है, मेडिकल अपना करवाना है। अगर मेडिकल पास हो जाता है तो फिर आपका कतर का वीज़ा लग जाता है। अगर फेल हो जाते हैं तो फिर आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है। 2 से 3 चांस मिलते हैं आपको अपने आप को फिट करने के, पास करने के। अगर फिर भी फेल हो जाते हैं फिर आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है, आप वापस अपने घर को। अब तीसरा सवाल है कि मैं इसके बगैर आना चाहता हूँ, मसलन KYC करवाना ही नहीं चाहता। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि इसके बगैर वीज़ा इशू होता है, वो तरीका हमें बताएं। इसके बगैर वीज़ा इशू होता था 5 से 6 साल पहले। मैं आपको वो बात बताता हूँ। 5 से 6 साल पहले KYC था ही नहीं। अभी ये KYC बना है। क्यों बना है? जब आप KYC नहीं था, इधर आते थे, इधर आकर मेडिकल करवाते थे, वो अनफिट हो जाता था, फिर आपको अपने घर पाकिस्तान दोबारा जाना पड़ता था। तो अब तो बहुत आसान है। आपका उधर इस्लामाबाद में, कराची में सेंटर बना दिए गए हैं। आप उधर जाएं, मेडिकल करवाएं, अगर अनफिट हो जाते हैं दोबारा जाएं, फिर मेडिकल करवाएं, फिर अनफिट हो जाते हैं तो फिर आप अपने उधर से घर तो जा सकते हैं। इधर से आप अनफिट हो गए तो फिर जाना पड़ेगा, तो खर्चा भी होगा, टाइम भी वेस्ट, जलालत भी, 3 चीज़ें। समझ लग रही है ना। KYC करवा के आएँ, यही बेहतर है। इधर करवाएंगे, इधर मसला निकलेगा, फिर कंपनी आपको वापस भेजेगी। तो KYC मेरे ख्याल से अच्छा है, करवाना चाहिए। उधर ही पता लग जाता है आप में कोई खामी है या नहीं। अगर नहीं है तो आ जाएं, ठीक है ना, KYC करवा कर। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई पार्ट मिक्स हो गया तो बताइएगा, बना देंगे वीडियो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।